जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो वाकई खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क के ऊपर जो भर्तियां निकली हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 5 साल में इस साल 2024 में सबसे ज्यादा भर्तियां इसी साल निकली हैं। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं, इसके बारे में जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है, हम कब तक फॉर्म भर सकते हैं, इसकी कितनी आयु चाहिए, इसकी क्या सैलरी हो सकती है। इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये वीडियो जो है क्लर्क के उस पे पद पे जो है वैकेंसियां निकली हैं, जो कि इस साल 2024 में सबसे ज्यादा वैकेंसियां आई हैं हमारे पास। इससे पहले कभी भी इतनी वैकेंसियां नहीं आई हैं। इस बार हमारे पास 13,785 जो है पद निकले हैं। किसके लिए? क्लर्क के लिए। ये जो वैकेंसी स्टेट वाइज निकाली गई है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसी है वहां की। तो आप ये जो है पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। पीडीएफ में अटैच कर दूंगा अपने वीडियो से, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसियां अवेलेबल हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूंगा। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 16/12/2024। इसके नोटिफिकेशन आने की डेट ये थी 16 तारीख को। और इसके जो हम फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो हमारी 17 से स्टार्ट है। 17/12/2024 से हम भर सकते हैं 7 जनवरी तक। 7 जनवरी 2025 तक हम इसके फॉर्म जो है भर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपके पास ये डेट है, आप इस डेट में जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये खुशखबरी केवल बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। जो वैकेंसियां अच्छी खासी मात्रा में आई हैं, तो इन वैकेंसियों को देखकर हो सकता है एसएससी वाले बच्चे भी इसमें शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जैसा वो एसएससी में अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना बैंक में भी अपना ट्राई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इस बार कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। और इसका एग्जाम भी आपको पता ही, अच्छा खासा एग्जाम आता है, कोई लो लेवल नहीं आता है बैंक का जो एग्जाम होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बैंक की भर्ती होती है बहुत जल्दी होती है। 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाता है। तो आप वही सब सोच के अपने आप देखें, आप इसके लिए अब तैयार है कि नहीं है। इसी चीज को तैयारी में रखते हुए एग्जाम कब है और आपको कितना समय तैयारी के लिए मिल रहा है, इसी हिसाब से अपने फॉर्म को आपको फिल करना है। तो चलिए फिर हम यहाँ बात करते हैं क्वालिफिकेशंस। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएशन। यदि आप ग्रेजुएशन है, चाहे आप वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप केवल ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यदि आपने ग्रेजुएशन की है, बीए किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, उससे मैटर नहीं है, लेकिन केवल आप यहाँ पे ग्रेजुएशन होने चाहिए। और ग्रेजुएशन की जो डेट है वो 31/12/2024 से पहले की होनी चाहिए। यदि आप 2024 में यदि फाइनल ईयर में है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको इस डेट से पहले कंप्लीट अपनी ग्रेजुएशन चाहिए। जो कि आपकी अभी लास्ट ईयर में होंगे उनकी कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। यही हम और एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो इसकी जो फीस है वो फीस क्या है? तो यहाँ हम जो एससी और एसटी के लिए देखें तो ये बिल्कुल फ्री है। एससी एसटी के लिए इसको फ्री रखा गया है। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए। यदि आप यदि आपको फॉर्म भरना है, आप जनरल ओबीसी या एससी से, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से है, तो आपको 750 रुपए का फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। तो हालांकि ये पैसे बहुत ज्यादा है बैंकिंग में, लेकिन बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे अच्छी खासी फीस होती है। तो 750 रुपए थोड़े ज्यादा है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसकी जो क्वालिटी है एग्जाम कराने की, तो इस वजह से जो है ये ज्यादा चार्ज करता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे फॉर्म हम फिल कहाँ से करें। तो फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली आपको या तो एसबीआई की वेबसाइट पे चला जाना है, नहीं तो एक और वेबसाइट है sarkari-result.com। आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये फॉर्म, आप यहाँ पे अपना फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। यदि हम इस फॉर्म के एज लिमिट की बात करें, तो यदि आप 20 साल के हैं, 20 से 28 के बीच में हैं, तो आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। 20 से 28 साल की एज में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सिंपली एक यहाँ पे डेट भी दे रखी है। यदि आप 2/4/1996 से
1/4/2004 तक, यदि आप इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। इसमें हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन जैसा कि हर किसी में होता है लगभग सेम ही, तो SC ST के लिए इसमें 5 साल की छूट है, 5 ईयर्स, और OBC के लिए 3 ईयर्स। तो यदि आप सपोज करिए आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आप 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आप OBC से हैं तो आप 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ अब हम बात करने वाले हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की। इसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ सिंपल सी बात है, एक तो इसमें सबसे पहले प्री होता है, प्री के बाद इसमें मेंस होगा, मेंस के बाद इसमें एक आती है लोकल लैंग्वेज। यहां से लोकल लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है, मैं भी आपको समझाता हूं। लोकल लैंग्वेज का जो है टेस्ट होना है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है लोकल लैंग्वेज जो होता है। जैसे सपोज करिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं, ठीक है, और आप या तो चेन्नई साइड से हैं या कहीं किसी अदर स्टेट से हैं, आपको सपोज आपने यहाँ पे अपना फॉर्म भर दिया उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है, तो वहां के लोग तो जैसे चेन्नई, तो चेन्नई में दूसरी भाषा बोली जाती है, लेकिन अपने अपने उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा बोली जाती है। तो इसलिए चेन्नई का जो वहां पे जो एस्पिरेंट होगा उसका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा अपनी लोकल लैंग्वेज के लिए। चेन्नई नहीं, जो भी सारे जितने भी एस्पिरेंट होते हैं सबका जो है लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है कि वो लोकल लैंग्वेज समझने मतलब समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ के लोगों को अगर हिंदी में बात करनी है तो उसको हिंदी अच्छे से आती है या नहीं आती है। यह केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका आप ध्यान रखना, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। यहाँ फिर हम प्री और मेंस, इसकी मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, प्री कब और मेंस कब है। तो यही आप सोच के अपना फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म की जो है फीस भी आपको पता है 750 है। तो आप ऐसे ही एकदम अंधी फॉर्म नहीं भरना है। जो प्री हमारा होगा वो फेब में होना है, फेब 2025 में, और जो मेंस है मेंस की डेट भी जो है मार्च के अप्रैल के बीच में रहने वाली है। मार्च से अप्रैल के बीच में हमारी जो है मेंस की डेट रहने वाली है। तो आपको इन डेट को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि अभी देख लीजिए आप दिसंबर है, आपके पास केवल अगर फेब में भी होना है तो एक ही महीना, आप 1 से 1.5 महीना अपने पास मान के चलिए। और आपको पता है बैंक का जो सिलेबस बहुत हार्ड होता है, पेपर का लेवल भी बहुत अप होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पेपर आता तो आप इजीली जाके उसको देके इजीली क्रैक कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इसी हिसाब से चलना। आपका प्री भी बहुत जल्दी होने वाला है, प्री के तुरंत बाद आपका मेंस होने वाला है। तो आपको इन दोनों डेट को याद में रखते हुए इस फॉर्म को फिल करना है। चलिए, एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया, प्री और मेंस का होता है, इसमें लोकल लैंग्वेज भी होती है। हम यहाँ बात करेंगे प्री में किस तरीके के सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक तो आता है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। पहले हमारा जो प्रीलिम्स होता है उसमें केवल हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, जिनका वेटेज कुछ इस प्रकार रहता है। यहाँ पे हम पहले इंग्लिश की बात करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइमिंग। में आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, उनके मार्क्स कितने होंगे, उनकी टाइमिंग जो है क्या रहती है। तो इंग्लिश के हमारे 30 क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलेंगे, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। सेम इस तरीके से मार्क्स होता है हमारा, 30 नंबर की इंग्लिश, 35 नंबर के मैथ और 35 नंबर की रीजनिंग। यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो सेक्शनल वाइज होती है। मतलब सेक्शनल वाइज का मेरा मतलब है कि आप जो है यदि आपको टाइम मिला, जैसे 20 मिनट जो है इसकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है, सेम 20 मिनट 20 मिनट और लास्ट 20 मिनट। तो इससे मेरा मतलब ये है कि सपोज करो आपने इंग्लिश कर रहे हो पहले, तो आपने इंग्लिश की 20 मिनट से पहले 15 मिनट में कर दी, तो आप उस 5 मिनट को जो है ना यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो मैथ में। यदि आपको 20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिला है तो आपको 20 मिनट में ही सारा कुछ करना है। यदि आप मैथ कर रहे हो तो मैथ भी आपको 20 मिनट में करनी है, रीजनिंग कर रहे हो रीजनिंग भी 20 मिनट में करना है, और इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश भी जो है 20 मिनट में करना है। इससे पहले आप सोचो कि मैं यहाँ से टाइम बचा के किसी और में यूज कर लूंगा, तो उसमें इस केस में ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। यहाँ पे जैसे ही आपकी कोई टाइमिंग पूरी हो जाएगी उसी के बाद जो आपका जो सेक्शन चेंज होगा, ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएंगे। पहले सेक्शन इंग्लिश, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। पहले आपको इंग्लिश करनी होगी, उसके बाद फिर चेंज होगा तो उसको मैथ करना होगा, उसके बाद मैथ चेंज होने के बाद आपको रीजनिंग करनी होगी। ठीक है, आप अपने टाइम का यूज यहाँ पे कहीं भी और नहीं ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे ओवरऑल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है। और इसमें जो टाइमिंग मिलती है वो हमें 60 मिनट मिलती है। मतलब 1 घंटे में हमको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेम जिस तरीके से हम सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न रहता है प्रीलिम्स का, सेम उसी तरीके से सेम पैटर्न यहाँ पे है। मतलब 100 क्वेश्चन जो है आपको 60 मिनट में करके देने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे अपने मेंस की। मेंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, एक तो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, इसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल अप हो जाता है थोड़ा बहुत, और इसमें आपका एक तो जी के जीएस बढ़ जाता है, इसके बाद इंग्लिश सेम रहता है, मैथ भी सेम रहता है। यहाँ पे आपको रीजनिंग के साथ कंप्यूटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे रीजनिंग तो होगी होगी, लेकिन साथ में आपको कंप्यूटर भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, जीएस के क्वेश्चन जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ के 50 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जीएस मिला के दोनों के 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ हम इनकी मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का रहता है हमारा जीके जीएस, 40 मार्क्स की रहती है इंग्लिश, मैथ भी हमारा 50 मार्क्स का, और जो रीजनिंग और कंप्यूटर वो हमारा रहता है 60 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रहता है 200 को नंबर का, और हमारे पास क्वेश्चन कितने होते हैं, 190। 190 क्वेश्चन जो है हमारे इसमें करने होते हैं, और जिसमें जो टाइमिंग रहती है वो 200, जो मार्क्स रहते हैं वो 200 नंबर का रहता है। इसकी भी टाइमिंग जो है वो सेक्शनल वाइज होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको जीएस के मिलेंगे 35 मिनट्स जीएस के लिए, ठीक है, और इंग्लिश के लिए भी सेम 35 मिनट्स आपको मिलने हैं यहाँ पे, और मैथ के लिए मिलेंगे आपको 45 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पे 45 मिनट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल टाइम हो जाता है वो 2 आवर 40 मिनट का आपको टाइम जो है मिलेगा। तो लगभग 2.75 घंटे का पेपर जो हमारा मेंस का चलता है। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज को आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे रफ कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है हमारा टाइम, ये हमारे मार्क्स, और ये हमारे क्वेश्चंस। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आपको मेंस प्री और मेंस का दोनों का क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे टाइम 1 घंटे का मिलता है, यहाँ पे आपको 2.75 घंटे का लगभग टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पे आपको 190 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप इसमें एक चीज का फर्क और देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें केवल 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिले हैं, सेम रीजनिंग और मैथ में। सेम यहाँ पे हमारे अगर 15 क्वेश्चन और बढ़ा दिए गए, 50 क्वेश्चन के साथ हमारे 25 मिनट इसमें बढ़ा दिए गए। तो यहाँ पे हमें मैथ और रीजनिंग को सोल्व करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिला है। इसकी कट ऑफ भी जो अच्छी खासी जाती है, कट ऑफ भी इसकी कम नहीं जाती है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि कट ऑफ इसकी कम जाएगी, वैकेंसी भले ही ज्यादा है, लेकिन आपको पता है एस्पिरेंट भी, जो फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट है वो भी काफी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो इस चीज का आप खासकर ध्यान रखें। बाकी आपका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री और मेंस का जो एग्जाम पैटर्न इस तरीके से होता है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखें, इस हिसाब से अपनी तैयारी जो है करके चलिए। यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम से कम 85% तो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 85% आपकी एक्यूरेसी चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। 85 से 90 ही हो तो अच्छी बात है। यदि आपसे इससे कम एक्यूरेसी है तो आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करें और इस पर थोड़ा विचार करें। पिछले बीते हुए सालों में वैकेंसी कुछ इस प्रकार हमारी रही है। मैं आपको ये चीजें और एक बार नोटिस करा देता हूँ। हमारे पास 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो 8,593 वैकेंसी आई थी एसबीआई क्लर्क के लिए। 2020 की बात करें तो 7,870 वैकेंसी आई थी। 2021 की बात करें तो 5,254 वैकेंसी आई थी। यही हम 2022 की बात करें तो 5,486 वैकेंसी आई थी, और 2023 में हमारी 8,773 वैकेंसी आई थी। और 2024 की बात करें हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है 13,735। ये एक बहुत अच्छा एक रीजन हो सकता है फॉर्म ज्यादा भरने का। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार इसमें पिछली साल के हम आंकड़े देखें तो पहली बार ही इस बार हमें इतनी वैकेंसी देखने के लिए मिली है। लगभग हम इससे भी इसका वो अगर आप देखें तो कम से कम 5,000 वैकेंसी हमारे पास इस बार ज्यादा 2024 में आई है। तो ये मैंने एक आपको छोटा सा आंकड़ा दे दिया है कि जिससे आपको पता चल सके फॉर्म किस तरीके से पहले कट ऑफ क्या रही थी क्या नहीं रही थी, इस चीज का आपका जो अंदाजा हो सके। यहाँ हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी भी एक शानदार सैलरी है इसमें। खैर ज्यादा शानदार तो नहीं बोलेंगे, इसका जो बेसिक पे होता है वो 19,000 रुपये होता है। इसका जो बेसिक पे है वो 19,000 रुपये होता है।
यही हम बात करें इसके अलाउंसेस वगैरह मिला के, जो ओवरऑल सैलरी हमारी बनती है स्टार्टिंग पे जो आपको मिलेगा, वो आपको कितना मिलेगा? 29,000 रुपये। 29,000 रुपये से आपकी सैलरी जो है स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। आपको ये सैलरी अभी देखने में कम लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बैंक में जो है प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आपकी ये सैलरी जो है बहुत जल्दी इंक्रीज करने वाली है। यदि आप बैंक में लग जाते हैं, तो यदि आप क्लर्क की पोस्ट पे भी जाते हैं, तो आपके बहुत जल्दी जल्दी इसमें जो प्रमोशंस होते रहेंगे, आपकी सैलरी समय के साथ बढ़ती रहेगी। तो इस चीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और बाकी बहुत शानदार नौकरी है ये एसबीआई क्लर्क की, क्योंकि आपको पता है आरामदायक नौकरी है, बैठने की नौकरी होती है। तो मस्त तरीके से आप जो इसमें अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो बाकी यदि आपको कोई भी डाउट, अगर यदि आपका बचा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरी वीडियोस आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं यही इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।